विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो गाइस देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या चीज देखनी रहती है। नो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक आपको बेसिक से एग्जांपल में बना के दिखाऊंगा। तो सी सी, ओके, और ये डबल बॉन्ड वाला बना के दिखा रहा हूं आपको, और ये दो पोजीशंस ऑब्वियसली यहां पे होंगी। ओके, नाउ अब एक बात ध्यान रखिए, जो ये कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसकी जो दोनों वैलेंसीज है वे डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये डिफरेंट होनी चाहिए। ये एक्स और वाई, जेड और ए बी सी, ये सारी डिफरेंट भी हो सकती हैं, और ये सेम, या ये और ये सेम हो सकती है। द पॉइंट इज, जो ये एक कार्बन है, इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, और सिमिलरली इस कार्बन की भी, ओके, ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट है वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, रोटेशन होता है, लेकिन डेड बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, करेक्ट। सो किसी भी कंपाउंड में अगर मैं किसी तरीके से जो सी है इसको रेस्ट्रिक्ट बॉन्ड कर दूं, बहुत बार एग्जांपल में आप देखते हो कि कोई एक बड़ा ग्रुप डाल देते हैं हम यहाँ पे, और उस केस में भी यहाँ सिंगल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है तब भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के चक्कर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करते हैं। ओके, ये दूसरे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जो बेसिक एग्जाम्पल क्या है, पहला तो इसके दोनों वैलेंसीज इनकी डिफरेंट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच का, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, करेक्ट। एंड दैट, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसको एक बार आपको हो जाता है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें देखें तो मैं अगर इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, आप ये देखिए इस तरीके से है, ये कार्बन H एंड Br, और इस पे ये अगर यहां से इधर वैलेंसीज देखो और यहां से इधर वैलेंसी देखो तो सबकी सब दोनों सेम है, करेक्ट। देखिए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, फिर कार्बन पे Br, तो इधर से जाओ, दोनों को सेम ही कार्बन और बॉन्ड्स दिखेंगे। तो ये आप कह सकते हो ये और ये सेम है, और इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं शो कर रहा है। अगर इस केस में देखते हो, देखिए ये कार्बन है, ये वाली वैलेंसीज डिफरेंट है, ये वैलेंसीज डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में यहाँ बिल्कुल 1 to 3rd पोजीशन पे था, इस पे सेकंड पे, तो यहां से जब आओगे कार्बन कार्बन सेम, कार्बन यहाँ कार्बन पे Br, तो डिफरेंट आ जाता है, करेक्ट। ये तो आपको पता ही है। लेकिन इस केस में इस कार्बन पे दोनों ये H हो गए, इस वजह से ये Gi नहीं शो करता। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखोगे, इस कार्बन पे एक H है और एक Br है, डिफरेंट हो गई। सिमिलरली इस कार्बन पे ये भी डिफरेंट हो गई, ये भी डिफरेंट होगी, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। अब इस केस में आप देखो, इस केस में तो ये भी सेम दिख रहा है, और ये दोनों का एक कार्बन पे जो दोनों H भी सेम है, तो ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा। सो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3।